आओ देश बचाएं, आओ 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 देश बचाएं, आओ 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 देश बचाएं, आओ 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 देश बचाएं, आओ आओ। अरे भाई तुम कौन हो? मैं भारत हूँ। कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरी दुनिया को ज्ञान दिया करता था। पर तुम्हारी ये हालत ऐसे कैसे हो गई है? इतिहास नहीं पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ा है। जो सही मायने में आजादी के लिए लड़े वो सब मारे गए, बचे अंग्रेजों के चापलूस। सत्ता उनके हाथ में आ गई और आज वही लोग सत्ता में बैठे हैं। 1947 में मेरे रुपए की कीमत पूरी दुनिया की करेंसी के बराबर थी और आज मेरे रुपए की कीमत क्या है? 60 रुपया बराबर मात्र $1। घोटाले और गलत नीतियों के कारण भारत गर्त में पहुंच गया है। और तुम कौन हो? मैं भारत का भविष्य हूँ। तब तो ये भविष्य बहुत अंधकार में है, क्योंकि जो सरकार केंद्र में बैठी है वो अपने फायदे के लिए और यूरोप के देशों के फायदे की नीति पर कार्य करती है। तुम्हें पता है इंडिया इज ऑन सेल। प्रति व्यक्ति 8,500 रुपए का कर्ज है। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं होता। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे सरकार ने नेवी चीफ से दगाबाजी की, नजरअंदाज किया उसकी जरूरतों को और कितना बड़ा हादसा हुआ। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मिस्टर पीताम्बरम, आपको बात करनी पड़ेगी। सर, रशिया से जो सबमरीन खरीदे थे उन सब की बैटरी आउट ऑफ यूज हो चुकी है। मैंने 1 साल पहले फाइल भेजी थी, लेकिन अभी तक सैंक्शन नहीं हुई। उन सब की बैटरी बदलना बहुत जरूरी है। मैंने फाइल आगे फॉरवर्ड कर दी थी, अभी तक सैंक्शन क्यों नहीं हुई है पता करता हूँ। मिस्टर एंथनी, मैडम का आदेश है, बैटरी खरीदने में कुछ कमाई नहीं हो रही है। बहुत ही छोटा सा बजट है और वैसे भी एक्साइज कंपनी कौन सी भी देश में है ना, खरीद लेंगे। और अभी तो सबमरीन की बैटरी चल रही है, जब एकदम ही काम करना बंद कर दे फिर देखेंगे। मिस्टर पीताम्बरम, अभी नेवी चीफ आए थे और कह रहे थे कि सबमरीन कभी भी बंद हो सकती है। अरे नेवी चीफ तो हमेशा बोलता रहता है, उसकी छोड़ो। आज पीएमओ हाउस में मिलो, फिर बात करेंगे। सर, कैसे आना हुआ? हादसा हुआ है, 5 जवानों की जान गई है। लेकिन कैसे? बैटरी ब्लास्ट हुई है। आपकी सरकार तो कान में तेल डालकर बैठी है। सॉरी, हम वक्त पर बैटरी नहीं खरीद पाए। सिर्फ सॉरी? 5 जवानों की मौत हुई है। वो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पति थे। उन जवानों का परिवार आपकी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। ये रहा मेरा इस्तीफा। अरे सुनो तो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुनो तो सही। ये हादसा टाला जा सकता था, लेकिन सरकार की लापरवाही से 5 जवान शहीद हो गए और सरकार के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। सरकार के चेहरे पे तो शिकन ही शिकन रहती है। मैंने कभी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन सरकार ने बैटरी क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि भाई बैटरी भारत की ही कंपनी एक्साइड कंपनी बनाती है और बैटरी की कीमत ज्यादा थी नहीं। भाई उन्हें आदत है करोड़ों खाने की, लाखों में बेचारे क्या घोटाला करते हैं। ये तो वही बात हो गई जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब ये पूरा ऊंट ही खा जाते हैं। हाँ भैया हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी से मिलकर इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जर्मनी। हाय, हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया। यस, मैं भारत सरकार का नुमाइंदा हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। तुम चाय लोगे या कॉफी? नो 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 नो, स्कॉच। स्कॉच। यस, वो भी लार्ज पैक। मुझे अपने डिफेंस के लिए 12 चॉपर खरीदने हैं। तो टेल मी एग्जैक्ट कॉस्ट। 12 चॉपर, इट्स अराउंड 2400 करोड़ रुपीस। 2400 करोड़ रुपीस। मैं आपको 3600 करोड़ दूंगा और बिल बनेगा 3600 करोड़ का। उसमें से आप मुझे 1200 करोड़ वापस कर देंगे। नो 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 नो, हमारे क्या रिश्वत नहीं चलता। रिश्वत नहीं चलता? तो चलाओ ना जैसे तैसे। वो फोर्स तोपे भी तो मैंने आप ही के देश से लिया था, तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। कोई बात नहीं, मैं किसी और देश से खरीद लूंगा। एक्सक्यूज मी। यस, डील इज डन। डील इज डन। ओह वाह, थैंक यू सो मच। इसका मतलब है कि आप मान गए? ऑफ कोर्स, तो चलिए। अरे मोदी लाओ, कमल के लाओ, अब तो भैया बहुत हो गया, घोटाले बाजों को भगाओ। मोदी लाओ, कमल की लाओ, अब तो भैया बहुत हो गया, घोटाले बाजों को भगाओ। बाप रे, इन लोगों ने तो डिफेंस को भी नहीं छोड़ा। लूट लो। हाँ भैया, पिछले 60 सालों से लूट ही रहे हैं। पर भाई तुम्हारे साथ चल चल के ना मैं तो गया थक। वो सामने बस स्टैंड है, चलो चल के बस ले लेते हैं। चलो भैया। बस नहीं आई। अरे भाई, ये नंदनगर जाने के लिए बस कितनी देर में मिल जाएगी? भाई मैं खुद यहाँ 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, एक भी बस नहीं आई। हाँ, अब तू आ गया है तो शायद बस भी जल्दी आ जाए। अरे भाई लोग पागल हैं। महंगाई कुछ नहीं है, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। मुझे देखो, मैंने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से टेंडर लेकर करोड़ों कमा लिए। क्या
ट्रांसपोर्ट दिल्ली में हर 5 मिनट में एक नहीं 2 बसें मिलती है। हैं? क्या बोल रहा तू? 2 मिनट में एक बस मिलती है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं यहाँ 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, एक भी बस नहीं आई। तू झूठ बोल रहा है। अरे भाई तो ऑटो ले लो। ऑटो के पैसे के तुम्हारी सरकार देगी, ऑटो में चलने लायक छोड़ा है। बेरोजगार हैं। बेरोजगार हो तो नेताजी से कह के नौकरी लगवा दूंगा। 5 लाख रुपए मुझे दे देना और ये रहा मेरा कार्ड। मैं घूस नहीं देता। गेट लॉस्ट चोर कहीं का। अरे भाई वो जरा बोर्ड पर देखो क्या लिखा है। राजनीति नहीं काजनीति, तोड़े नहीं जोड़े। राजनीति घोटालों की, थोड़े नहीं जोड़े। अरे ये बात करते हैं जोड़ने की। कांग्रेस शासित राज्यों में लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें मारकर भगाया जाता है। तुम्हें पता है मुंबई में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मारकर भगाया गया, और अभी हाल ही में दिल्ली में आसाम के लोगों को मारा गया। हर हाथ रेवड़ी, हर हाथ लॉलीपॉप। ढोंगरे पिछले 60 साल से जनता को बेवकूफ बनाते चले आ रहे। पूरे परिवार ने मिलकर देश को लूट लिया है। ओहो, बहुत लेट हो गया। मैं इंटरव्यू के लिए जाना था मुझे, अभी तक बस नहीं आई। शिट। यहाँ बस सिस्टमेटिक तरीके से चलती ही नहीं। और बीजेपी शासित राज्यों में जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत ही नहीं है। गुजरात में हर 2 मिनट में एक बस मिलती है। मोदी जी ने वेल प्लान तरीके से फ्लाईओवर बनवाए हैं, जिससे वहाँ जाम की कोई समस्या नहीं है। आज देश को ऐसे ही नेता की जरूरत है, ऐसे ही लीडर की जरूरत है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ गुजरात की तरक्की और दिल्ली की परेशानियां। 1,500 रुपए बिजली का बिल, ये कैसे हो सकता है? ये तो लूट है सारा। अस्सलाम वालेकुम बुप्पा। वालेकुम अस्सलाम अख्तर मियाँ। गुजरात में सब खैरियत तो है? अरे जहाँ मोदी जैसा मुख्यमंत्री होगा वहाँ तो सब खैरियत ही खैरियत है। और ये क्या है हाथ में? अरे बिजली का बिल है, 1,500 रुपए आया है। पंखा बंद रहता है, टीवी में देखता नहीं, और फ्रिज खराब पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता इतना बिल कैसे आ गया। ये तो बहुत गड़बड़ है। और पप्पा आप ही तो बोल रहे थे खिचड़ीवाल की सरकार है, बिजली मुफ्त मिलेगी। अरे क्या खाक मुफ्त मिलेगी बिजली? तुम्हारे सामने ही तो बिल आया है। अरे पप्पा मेरे गुजरात में देखो, वहाँ बिजली भी सही आती है और बिजली का बिल भी। और तो और हमारे गुजरात में बिजली भी बनती है, इससे हमें बिजली से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती है। और सबसे मजे की बात तो ये है बुप्पा, आपके दिल्ली मेट्रो भी कौन बनाता है? कौन बनाता है? हम बनाते हैं। अच्छा, हाँ। मुझे चिढ़ा रहे हो? अरे चिढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, अपने गुजरात की खूबियाँ बता रहा हूँ। इसी माने कहता हूँ बुप्पा, लीडर बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। अरे ये बिजली का बिल देख के तो मेरा खून खौला जा रहा है। तो चलो बिजली दफ्तर चल के शिकायत करते हैं। चलो। अरे पंखा बंद, टीवी बंद, फ्रिज बड़ा खराब रे। 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 बिजली का बिल देखो बढ़ के आता रे। मोदी आओ, कमल गिराओ, तो भैया बहुत हो गया, घोटालेबाजों को बनाओ। रामू तो चाय लाना। अरे राम राम इंजीनियर साहब। राम राम, कैसे आना हुआ? अरे इंजीनियर साहब ये है मेरे रहमान पुप्पा। ये अपने घर में सिर्फ एक बेबी साइज बल्ब जलाते हैं और इनका बिल आया है 1,500 रुपए। हाँ, अब आप ही समझाइए, मुझे तो समझ में नहीं आया। भैया घर में हमेशा अंधेरा रखो, बिजली का बिल क्यों आएगा? अरे ये कोई सोल्यूशन है? घर में अंधेरा रखो? अरे इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कैसे करेंगे? भैया इनके छोटे छोटे बच्चे हमने थोड़े ही पैदा क्या किए कह रहे हैं। हो? जाके पूछो खिचड़ीवाल सरकार से। खिचड़ीवाल सरकार ने लोगों का पैसा सब्सिडी के रूप में बिजली कंपनियों को देकर उनको फायदा पहुंचाया है। अरे लेकिन वो तो भाग गया। तो पकड़ो। अगर हमारा बिजली का बिल कम नहीं हुआ तो हम यहाँ धरना देंगे, अनशन करेंगे हम। तो दे दो धरना, लेकिन बिजली का बिल कम नहीं होगा। इंजीनियर साहब, हाय हाय। इंजीनियर साहब, हाय हाय। रुको, कहाँ रहते हो? 8/55 नंद नगरी। जाओ, बिजली का बिल कम हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। सच बताओ। हाँ सच ही कह रहा हूँ यार। ठीक है। लाइनमैन विजय सिंह। यस सर। 8/55 नंद नगरी, नाम रहमान। अभी जाओ और उसके घर का बिजली का कनेक्शन काट दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ओके सर। मोदी लाओ, कमल खिलाओ, अब तो भैया बहुत हो गया, घोटालेबाजों को भगाओ। मोदी लाओ, कमल खिलाओ, अब तो भैया बहुत हो गया, घोटालेबाजों को भगाओ। भाई तुम्हारे यहाँ का आंवले का जूस पी के तो बड़ा आनंद आ गया। अरे इतना बड़ा नाला ये कहाँ जाता है? अरे भाई ये नाला नहीं, यमुना नदी है। सरकार ने इसकी सफाई के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च किए। अरे बाप रे बाप, हालत देखिए अब। अरे बाप रे बाप, लगता है सरकार सारा पैसा हजम ही कर गई। भाई
लेकिन तुम्हारे साथ रह के ना मैं ना बहुत परेशान हो गया, मुझे भूख लग रही है, खाना खाना यार। अरे भाई कहाँ से खिलाओ खाना, गैस नहीं है यहाँ, गैस के लिए लाइन लगानी पड़ती है और ब्लैक में सिलेंडर 1200 रुपए का मिलता है। पर गुजरात में तो लाइन नहीं लगानी पड़ती, वहाँ तो गैस की लाइन बिछी हुई है, घरों तक गैस पहुँचती है, गैस के सिलेंडर का ब्लैक का कोई लफड़ा ही नहीं है। पर ये भूख का लफड़ा है ना, बहुत बुरा होता है। भूख लगी है, मन मानेगा नहीं, खाना तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा। चलो होटल में खा के आते हैं। आज अगर यहाँ पे पुलिस को अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। हाँ, ये है रेल भवन, यहाँ पे मैं धरने पे बैठूंगा। यहाँ की चारों तरफ की रोड बंद हो जाएगी, लोगों को परेशानी होगी। मुझे लोगों को परेशानी करने में बहुत मजा आता है, बच्चों की कसम। अरे सिसोदिया भी नहीं आया अब तक, और ये शोषण कहाँ रह गया? कोई बात नहीं, मैं अकेले ही धरना पे बैठूंगा और 26 जनवरी होने नहीं दूंगा। है धरना धरना धरना, मुझको अब यही है करना, धरना धरना धरना। फूड फाउंडेशन वालों ने इन पर बहुत खर्चा किया है। इनका दिमागी वायरस सरकार से जुड़ा है। ये दो ही काम करते हैं, एक कानून ना मानना और दूसरा धरना देना। ये है फोर्ड फाउंडेशन की पैदाइश। क्या है? अब सत्ता में नहीं है। नहीं, मैंने सत्ता छोड़ दी, मुझे सत्ता की भूख नहीं है। अरे लोकसभा के इलेक्शन में क्या पकौड़ी खाने के लिए खड़े हुए हो? नहीं, वोट काटने के लिए, ताकि कांग्रेस की सरकार बन जाए। तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं अभी धरने पे बैठ जाऊंगा। अरे भैया धरने पे मत बैठना, आचार संहिता लगे हुए, डंडे पड़ेंगे, समझ लो बात को। तो हमें कोई ऐसा व्यवस्था करो, ऐसी जगह बताओ जहाँ हम खाना खा सके सस्ता सा। ठीक है, बताता हूँ। अंत्योदय योजना के तहत लीला दीदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक ठेला लगा रखा है, जो उस ठेले के पास जाकर कुछ खा लो। बच्चों की कसम सच कह रहा हूँ। अरे बात बात में क्यों बच्चों की कसम खाता है? हम वहीं से आ रहे हैं, कोई ठेला वेला नहीं लगा है, झूठा कहीं का। क्या मैं झूठा? तो फिर मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लो, खुद खा लो, मैं चला। अरे मेरे भाई बता जा, हमें खाना खाना है, भूखे मर जाएंगे, कोई होटल का नाम बता जा। ठीक है, दरियागंज के पास एक पप्पू नाम का होटल है, जाओ वहीं जाकर दोनों खा लो। चलो भाई पप्पू होटल पे चलकर खाते हैं। वो देखो पप्पू होटल, लगता है तीसरे मोर्चा वालों ने काफी फंडिंग की है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। चलो देखो पूछो खाना। भैया हाँ बेटा, खाना मिलता है? हाँ मिलता है। पूरी रोटी मिलेगी, पूरी रोटी। बैठो। अरे कालो बड़ा 2 नंबर पे सीबीआई मार फटाफट। अरे पप्पू भाई ये सीबीआई क्या है? सीबीआई नहीं जानते? सीबीआई का मतलब है इंडियन कोयला शाही पनीर। बोलो क्या खाना है? अरे खाने में और क्या क्या मिलता है? खाने में आपको मिलेगा इंडियन बफोर सब्जी, 2G पराठा, कॉमनवेल्थ दाल, रेल रायता, आदर चपाती और साथ में दामाद सलाद मुफ्त दूंगा। बैठ जाओ। बड़ा बढ़िया मेन्यू है तुम्हारा तो। लाओ दिखाओ रेट। ये देखो 2G पराठा 150 रुपया, कॉमनवेल्थ दाल 250 रुपया, इतना महंगा। अरे भैया कुछ सस्ता है? हाँ सस्ता है। मेरे यहाँ पानी फ्री है, ले लो। तुम्हारे पास माचिस है? माचिस? अरे माचिस का क्या करोगे, आप तो सिगरेट पीते ही नहीं हो। अरे मेरे भाई यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ। दो, पुलिस बुलाओ। अब इन्हें ऐसे ही भगाया जाएगा। देश के विकास के लिए इच्छा शक्ति और देशभक्ति की जरूरत होती है, जो देश के हित के लिए अच्छी पॉलिसी बनाए। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही मोदी जी ने पूरे गुजरात का विकास किया है, जात पात और मजहब से ऊपर उठकर, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। वहीं पर गुजरात में कॉटन की खेती को देखते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में महिला सुरक्षा को लेकर एक सख्त कानून बनाया गया और एक स्पेशल फोर्स तैयार की गई। वहाँ पर क्राइम रेशियो बिल्कुल 0 है, और वही कांग्रेस शासित राज्यों में क्राइम रेशियो 80% तक है। जी हाँ, आए दिन यहाँ पर लूटमार, हत्या, चोरी और यहाँ तक कि बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसी एक और घटना। क्या कंप्लेंट नहीं लिखनी है? ओके सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है सर। क्यों, क्या हुआ? और ये कौन है? सर ये मेरी सिस्टर है सर। कुछ लोगों ने इसके साथ बदतमीजी की है, और जब मैंने विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे मारा, पीटा। ये रहे सर चोट के निशान। तुम लोगों ने ऐसी सरकार चुनकर भेजी है जो पुलिस को अपना झुंझुना समझती है। निर्भया कांड में लोग इंसाफ मांग रहे थे, सरकार ने बोला लाठी चार्ज करो, करना पड़ा। बाबा रामदेव शांति पूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा लाठी चार्ज करो, करना पड़ा। लाखों लोग इस भगदड़ में घायल हो गए और राजबाला शहीद हो गई। क्या करे पुलिस को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। सर, आप फिर ऐसी नौकरी करते क्यों हो? हाँ, क्यों करते हो ऐसी नौकरी? बाल बच्चेदार आदमी हूँ, करना पड़ता है। इस नौकरी के लिए 5 लाख रुपए घूस दिया था, आज तक उसका ब्याज भर रहा हूँ। जाओ बाहर काउंटर पर रिपोर्ट लिखवा दो। सुनो, इस बार सरकार सोच समझ कर चुनना, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। धन्यवाद सर जी। अरे मोदी लाओ, कमल खिलाओ, अब तो भैया बहुत हो गया, घोटालेबाजों को भगाओ। मोदी लाओ, कमल खिलाओ, अब तो भैया बहुत हो गया, घोटालेबाजों को भगाओ। पुलिस
और सीबीआई भी इनसे तंग आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लीडर चुनिए, लीडर नहीं, ऐसा नेता चुनिए जो देश को लीड कर सके। अब वक्त आ गया है, भ्रष्टाचार मिटाना है और कमल का फूल खिलाना है। नई उम्मीद, नई सोच के साथ सपनों का भारत। यदि आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, कर्ज मुक्त भारत चाहते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो जात पात और मजहब से ऊपर उठकर सोचें, अपने देश के लिए सोचें। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर मोदी। 60 साल पूरे आपने कांग्रेस को दिया है, मिला क्या? घोटाले पे घोटाला। 5 वर्ष आप मोदी जी को दीजिए, फिर देखिए हिंदुस्तान की तकदीर कैसे बदलती है। बस यही मौका है, बचा लो अपने भारत को, अपने सपनों के भारत को। जय हिंद, जय भारत।